दोस्तों कुलदीप सिंह सेंगर को एक बार फिर बड़ा झटका लग गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका उनकी खारिज कर दी है। किस मामले की ये याचिका है सब कुछ जानेंगे। अवंतिका हमारे साथ मौजूद है। अवंतिका, दिल्ली हाई कोर्ट से एक बार फिर से सेंगर को बड़ा झटका। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि कुलदीप सिंह सेंगर को लगातार दूसरी बार यह झटका लगा है। जमानत याचिका कोर्ट की तरफ से रद्द कर दी गई है। पूरा मामला क्या है उस पर विस्तार से बात कर लेते हैं। सबसे पहले हाई कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की गई है उस पर हम बात करें तो देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से बताया गया है, जस्टिस ने सुनवाई करते हुए कहा है कि सेंगर ने 10 साल की कुल सजा में से लगभग 7.5 साल हिरासत में बिताए हैं। इस मामले में दोष सिद्धि के खिलाफ उनकी अपील पर फैसला करने में देरी हुई, लेकिन ये देरी आंशिक रूप से सेंगर द्वारा दायर की गई याचिकाओं के कारण हुई। इसलिए कोर्ट जमानत और सजा के निलंबन की याचिका खारिज करता है। बार एंड बेंच की यह रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कैसे उनकी जो जमानत याचिका है उसे खारिज कर दी है। पूरा मामला क्या है दोस्तों, हम आपको बता देते हैं। उन्नाव रेप केस में आपने कुलदीप सिंह सेंगर का नाम सुना होगा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता हैं, पूर्व विधायक हैं। सेंगर पर पीड़िता से बलात्कार का, दुष्कर्म का आरोप लगा। इसके बाद पीड़िता के पिता को भी गिरफ्तार किया गया था। पीड़िता के पिता को पुलिस ने कई मामलों में शामिल होने का आरोप देते हुए हवाले से और आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया। उन्हें कस्टडी में रखा गया, लेकिन इसी दौरान पीड़िता के पिता की मौत हो जाती है। आरोप ये लगता है कि कुलदीप सिंह सेंगर ने अपना प्रभाव का इस्तेमाल किया, उनकी गिरफ्तारी कराई और उसी के बाद जो है पीड़िता के पिता की मौत हो जाती है। जैसे कि उन्नाव रेप केस कोर्ट पहुंचता है, वैसे ही ये मामला भी कोर्ट पहुंचता है। मामले को लेकर के सुनवाई की जाती है और कोर्ट मान लेता है कि इसमें कुलदीप सिंह सेंगर की मिलीभगत थी। देखिए, उन्नाव में 2017 में एक कस्टोडियल डेथ से जुड़ा पूरा मामला है। पीड़िता के जो पिता हैं उन्होंने उनकी पुलिस हिरासत में मौत की बात सामने आई थी और इसमें बकायदा ये टिप्पणी भी की गई थी, जहां पर जांच पूरी होने के बाद विशेष अदालत ने सेंगर को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। अदालत ने माना था कि यह हत्या सुनियोजित थी और इसमें सत्ता का प्रभाव का गलत इस्तेमाल किया गया था। और इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल के कठोर कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी करते हुए उस दौरान जब सजा सुनाई गई थी 10 साल की, तब ये कहा गया था कि परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की हिरासत में मौत के मामले में कोर्ट ने कोई नरमी नहीं बरती थी। कोर्ट ने कहा था कि हम इस मामले में कोई नरमी नहीं बरत सकते हैं। सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर और 5 और लोगों को 10 साल की जेल की सजा दी गई थी। इसी फैसले के खिलाफ कोर्ट में कुलदीप सिंह सेंगर ने याचिका दाखिल की थी। कुलदीप सिंह सेंगर का अपनी याचिका में कहना था, उन्होंने दलील दी थी कि केस में करीब 9 साल जेल में वो रह चुके हैं, अब करीब 11 महीने की सजा बाकी है। ये जो दलील है वो सेंगर की तरफ से दी गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि वो अपनी सजा में कुल 7.5 साल उन्होंने अभी बिताए हैं। वहीं दूसरी तरफ पीड़िता के जो वकील हैं उन्होंने जमानत का कड़ा विरोध किया था। जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक पीड़िता के वकील का कहना यह था कि सेंगर को जमानत मिलने से पीड़ित और उसके परिवार को खतरा है। आपने देखा पिछले महीने भी कुलदीप सिंह सेंगर को जो उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी उसको खारिज कर दिया गया था, उन्हें राहत दे दी गई थी और कुलदीप सिंह सेंगर को राहत मिल गई थी। इस बात का काफी विरोध देखने को मिला था। हालांकि पीड़िता के पिता की मौत का मामला कोर्ट में था, उसमें सुनवाई होनी थी, इस वजह से कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर नहीं आ पाए थे। पर खबर सामने आई थी उसका हमने खूब विरोध देखा। विपक्षी दल ने भी इसका विरोध किया। पीड़िता खुद दिल्ली में सड़कों पर उतर आई थी, विरोध कर रही थी। उसके पक्ष में तमाम महिलाएं उतरी। पीड़िता से राहुल गांधी ने मुलाकात की, नेता विपक्ष थे और इन तमाम चीजों के बाद आखिरकार मामला कोर्ट पहुंचता है और कोर्ट इस जो ये सजा में उन्हें थोड़ी राहत दी गई थी उस पर रोक लगा देता है। तब भी कुलदीप सिंह सेंगर को एक झटका लगा था। मामले में कहा यह जा रहा था कि हो सकता है कि अब दूसरे मामले में उन्हें जमानत दे दी जाए, लेकिन वहां पर भी जमानत खारिज कर दी गई है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा झटका कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। पहले मामले में जब तमाम चीजें सामने आ रही थी उस दौरान कुलदीप सिंह सेंगर की बेटियां भी काफी एक्टिव थी, आपने भी देखा गौरी। और इस मामले में जब एक बार फिर से जमानत याचिका खारिज की गई है तो यही इंतजार किया जा रहा है कि अब क्या जो उनकी बेटियां हैं उनका क्या रिएक्शन
सामने आता है, उनकी बेटियां इस पूरी चीज़ को किस तरीके से लेती हैं, हैंडल करती हैं, क्योंकि उनकी जो बड़ी बेटी है कुलदीप सिंह सेंगर की, ऐश्वर्या नाम उसका बताया जा रहा है, उसका कहना था कि वो खुद भी वकील है और वो अपने पिता के बचाव के लिए केस लड़ेगी और तमाम चीज़ें सामने आ रही थी। अब इस पूरे मामले में जब उनकी जमानत याचिका रद्द की गई है और उनकी सज़ा बरकरार रखी गई है, तब ऐश्वर्या क्या बयान देती हैं, क्या चीज़ें डील करती हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा पीड़िता इस पूरे मामले पर क्या कहती है, क्योंकि जाहिर तौर पर पीड़िता को भी राहत मिली है कि उनका जो आरोपी है वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहा है, नहीं आ पाएगा। ये कोर्ट ने पीड़िता को भी एक बहुत बड़ा तोहफा एक तरीके से दिया है। तो पीड़िता इस पूरे मामले पर क्या बोलेगी, इस पर भी हमारा नज़र बनी हुई है। क्या जो अपडेट है वो सामने आएगी, वो भी हमारी उस पर देखने वाली बात है, और जो भी पता चलेगा हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक के बाद एक दो बड़े झटके पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिल गए हैं। अब ये देखना होगा कि क्या इस याचिका जो उन्होंने दायर की थी उसे रद्द करते हुए जो कोर्ट ने फैसला सुनाया, क्या उसके खिलाफ कुलदीप सिंह सेंगर हायर कोर्ट में अपील करते हैं या नहीं, ये भी लोग जो है इस पर भी अटकलें लगा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सेंगर को ये दूसरा बड़ा झटका है और भाजपा के पूर्व नेता है, इसलिए ये झटका और भी बड़ा है, क्योंकि इससे पहले भाजपा के कई नेता उनके सपोर्ट में कई चीज़ें बोल रहे थे। फिलहाल अब जो भी आगे अपडेट्स होंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए उल्टे चश्मा यूसी के साथ। शुक्रिया।